What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक शानदार डे के साथ में। बात की जा रही है स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। तो ये इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल 25 मार्च को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि स्लेवरी यानी कि दास प्रथा को बंद किया जा सके। एक वर्ड है यहाँ पर स्लेवरी यानी कि दास प्रथा, दूसरा है ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक का क्या मतलब होगा? अटलांटिक ओशन हो गया यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर न्यूयॉर्क है और न्यूयॉर्क से आप लोग यहाँ पर इसके यूरोप के अंदर जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर इसको क्रॉस कर जाया जाएगा। तो जो भी इस तरीके से स्लेवरी का व्यापार हुआ करता था उस टाइम पर, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर ये बात की गई है। क्योंकि स्लेव प्रथा की अगर बात की जाए तो ये अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका में काफी लार्ज स्केल पर फैली हुई थी उस टाइम पर। इसको रोकने के लिए और आज की डेट में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी तबके में किसी पर्टिकुलर एरिया में इसके उदाहरण देखने को मिलते हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम में ये सारी चीजें न हो, हमारी सोसाइटी में इनको रोका जा सके। तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जाती है। अगर इसकी हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो लगभग ये माना जाता है कि 400 साल के अंदर अंदर 15 मिलियन लोगों को यहाँ पर, जो लोग या फिर वुमेन या फिर बच्चों को इसका शिकार बनाया गया है। कुछ लोग, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। तो उनको याद करने के लिए और इसी के साथ में आगे फ्यूचर में ऐसी एक्टिविटी रिपीट ना हो, उस पर फोकस देने के लिए यहाँ पर यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2019 की जो थीम है यहाँ पर, यह रिमेंबर स्लेवरी, पावर ऑफ द आर्ट फॉर जस्टिस। तो ये थीम काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, अगर स्लेवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करते हैं तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर थीम क्या है, ये 3 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर डे वाले टॉपिक से आप लोग के बन जाते हैं। आगे है आप लोगों के सामने एक क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है और कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है। और हाँ, क्विज पर चलने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं। कुछ डाउट्स थे आप लोगों के। एक तो था यहाँ पर जो पर्पल डे के बारे में और इंटरनेशनल एपिलेप्सी यानी कि जो मिर्गी की बीमारी होती है उसके बारे में। पहले ये डाउट देखते हैं। 26 मार्च जो होता है यहाँ पर, ये पर्पल डे जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो स्टिग्मा है सोसाइटी में किसी पर्टिकुलर बीमारी को लेकर, यानी कि जिसको लेकर हमारी सोच खराब है कि हाँ ऐसा होने से ऐसा हो जाता है, तो उस सोच को बदलने के लिए यहाँ पर ये पर्पल डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसको कई बार एपिलेप्सी डे भी बोल देते हैं, पर लेकिन मेनली इसको पर्पल डे समझा जाता है क्योंकि जो पर्पल कलर होता है वो नर्व सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो उसी के बारे में अवेयरनेस फैलाता है और ये हमारे नर्व सिस्टम पर ही इंपैक्ट डालता है। जिस तरीके से अगर आप कोई पर्टिकुलर कलर देखते हैं उससे रिलैक्स होते हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पर्पल डे यहाँ पर ये पर्पल कलर यहाँ पर होता है, जो कि एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज किया जाता है। पर लेकिन ये तो फिक्स है यहाँ पर 26 मार्च। अगर बात करें पर्पल डे के बारे में, जब इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में बात करते हैं तो ये सेकेंड मंडे होता है यहाँ पर ऑफ द फरवरी, जो कि यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है बेसिकली जो बीमारी है उसके बारे में बताने के लिए। यानी कि ये बीमारी है, ये सिम्टम्स है, ये प्रॉब्लम होती है, इससे सॉल्यूशन निकल सकता है, ये उसके बारे में है। ये स्टिग्मा को खत्म करता है और ये बीमारी के बारे में बताता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, एक सोसाइटी को अवेयर कराने के लिए है, एक बीमारी के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए है। तो दोनों में डिफरेंस है, हल्का सा ये डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों के क्विज में भी मैंने डाल दिया है। कल मैंने डिस्कस किया था यहाँ पर अंडर 19 एशिया कप। तो देखिए, एशिया कप को मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया था, जो कि वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप जो था वो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के साथ में, जो ऑस्ट्रेलिया को हराया गया था, तो यहाँ पर एशिया के साथ में वो कंफ्यूजन हो गया। तो नॉर्मली हम लोगों ने एशिया कप पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा वो अभी हम लोग देखेंगे। तो इसको डिटेल में अभी डिस्कस कर लूंगा, ये कंफ्यूजन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तीसरा कंफ्यूजन था यहाँ पर IATA के बारे में। तो ये IATA के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं जो इसका हेडक्वार्टर होगा वो तो कनाडा में मॉन्ट्रियल में देखने को मिलेगा, पर लेकिन जो इसके रीजनल ऑफिस हैं वो अफ्रीका में भी हो सकते हैं, एशिया में भी, यूरोप में भी, अलग अलग। तो हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कल, ठीक है। तो वो गलत नहीं था, वो सही था। हम लोग रीजनल जो ऑफिस होते हैं, खासकर एग्जीक्यूटिव जो ऑफिस है, तो वो अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में हो सकते हैं। तो ये यहाँ पर इसकी साइट पर ही दे रखा है IATA के जो ऑफिस है एड्रेस, तो यहाँ पर अलग अलग सबके दे रखे हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से उसके बीच में आप लोग कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उसके बारे में आइडिया रखिएगा। बाकी हल्का सा जो आप लोग सेकंड वाला क्वेश्चन है वो अभी यहाँ पर डिस्कस कर लूंगा। फिर से बात की जा रही है वर्ल्ड चैंपियन इंडिया अंडर 19 एशिया कप, जो 6 टाइम जीता गया यहाँ पर, इसके द्वारा तो किसको डिफीट कर जीता गया, ये है क्वेश्चन। आगे बात की जा रही है फाउंडेशन स्टोन के बारे में, जिसका डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट किया गया, यह है घाघरा रिवर। तो नेशनल वाटरवेज, हाईवे नहीं है, वाटरवेज की बात की जा रही है। 14, तो ये कहां पर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया, कौन से राज्य के अंदर, ये बताना है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया IWAI। तो इसने लॉन्च की थी अभी रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस, जिसको रोल ऑन रोल ऑफ का मतलब होता है, मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया से, यहां से ऐसे कर लीजिए, मान लीजिए यहां से
आप लोगों को यहां पर जाना है, ठीक है, और यहां से यहां पर जाने का कोई वैसा रास्ता नहीं है रोड के थ्रू। तो यहां पर क्या करते हैं, एक बड़ा जहाज होता है, उसमें गाड़ी ट्रक इंसान सबको भर के ले जाते हैं, ये यहां पर काम करते हैं और फिर शाम को फिर वापसी अपने यहां पर आ जाते हैं। तो इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए अभी रिसेंटली आसाम के अंदर एक आइलैंड को कनेक्ट करने की बात की थी, ये है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। आइलैंड को यहाँ पर, यह है निमाती, इस पर्टिकुलर एरिया से कनेक्ट किया गया था। तो पर्टिकुलर आइलैंड काफी फेमस भी है यहाँ पर आसाम के अंदर, उसका नाम आप लोगों को बताना है। मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा एक नई स्कीम लॉन्च की गई थी जो कि फोकस दे रही थी यहाँ पर डेवलपमेंट करने के लिए और मैनेजमेंट करने के लिए फिशरी सेक्टर को। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी फेमस भी थी स्कीम, इस स्कीम का नाम आप लोगों को बताना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन से राज्य के द्वारा मिलकर इसरो के साथ में सतीश धवन जो यहाँ पर स्पेस सेंटर है उसका एक पार्ट स्टेब्लिश करने की बात की गई थी, यानी कि एक ब्रांच यहाँ पर पर्टिकुलर राज्य के अंदर। तो ये आप लोगों को बताना है कि कौन सा है वो जिसके साथ में पैक्ट साइन किया गया था। अन्नपूर्णा देवी एक काफी इंपॉर्टेंट म्यूजिशियन है, रिसेंटली अभी इनकी डेथ हुई। आप लोगों को ये बताना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है, यानी कि पर्टिकुलर कौन सा फील्ड है, पर्टिकुलर टर्म क्या यूज की जाएगी यहाँ पर, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक हो गया, कर्नाटिक म्यूजिक हो गया, तो इस तरीके से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। कौन सी कंट्री अभी यहां पर इलेक्ट हुई है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एशिया पैसिफिक कैटेगरी के लिए, जो कि यहां पर इलेक्ट हुई है 3 साल के लिए, जो जनवरी 1 से स्टार्ट हुआ है। तो उस कंट्री का नाम आप लोगों को बताना है। विलेज रॉक स्टार काफी इंपॉर्टेंट मूवी थी, ये आसामीज मूवी थी जो कि काफी न्यूज में भी रही। इसके डायरेक्टर कौन थे ये आप लोगों को बताना है, जो कि सेलेक्ट हुई थी यहाँ पर एकेडमी अवार्ड। एकेडमी अवार्ड को ऑस्कर भी बोला जाता है नॉर्मल भाषा में, बिल्कुल ऐसी है जैसे बजट आप लोग बोलते हैं, पर लेकिन हमारे संविधान में कहीं भी बजट नहीं लिखा हुआ है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से ऑस्कर बोला जाता है इसको, एकेडमी अवार्ड इसका रियल नाम है, जो कि यहाँ पर अवार्ड के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। अपना स्कोर जरूर लिखेगा आंसर देखने के बाद में, भले ही 0 क्यों ना हो, आपको अपना स्कोर जरूर बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देख लेते हैं। सबसे पहले ये अंडर एशिया की, अगर वो अंडर 19 एशिया कप की अगर बात करते हैं तो 6 बार इंडिया यहाँ पर इसको जीत चुका है। अब की बार जो हराया गया था ये श्रीलंका को हराया गया था। और जो कल कंफ्यूजन हो गया था उसके बारे में थोड़ा नजर आप लोग डाल लीजिए। यहाँ पर ये बात की जा रही थी, ये देखिए आप लोगों के सामने, यहाँ पर ये अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये 4th टाइम जीता है और ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो यहाँ पर जो कंफ्यूजन हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ था। तो दोनों ही याद रखने, एग्जाम में भी आप लोग ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, तो अच्छा हुआ गलत हो गया, ताकि एग्जाम में अब आप लोग इसको लंबे समय तक नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अगर इस तरीके गलती वगैरह नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में, यह डेवलपमेंट वर्क के बारे में। घाघरा रिवर के ऊपर जो किया गया, ये नेशनल वाटरवेज 40 की बात की गई, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला। इसी के साथ में यहां पर ये कनेक्ट करने की बात की गई आसाम के अंदर, यह है नीमाती को, यह है मजुली आइलैंड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी न्यूज में भी रहता है। मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम स्टार्ट की गई ये था ब्लू रिवॉल्यूशन करके, जो कि फिशरी और मैनेजमेंट डेवलपमेंट सेक्टर के ऊपर फोकस कर रही थी। जम्मू है वो राज्य जहां पर फोकस किया गया, इसरो के द्वारा साइन पैट किया गया सतीश धवन स्पेस सेंटर के लिए सेटअप करने के लिए। अन्नपूर्णा देवी ये हिंदुस्तानी म्यूजिशियन थी जो कि इससे रिलेटेड थी, काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी किस फील्ड से रिलेटेड थी और स्पेसिफिक हिंदुस्तानी म्यूजिक से। अगर बात करें इंडिया को इलेक्ट किया गया यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल एशिया पैसिफिक कैटेगरी के लिए, तो ये 3 साल के लिए इनको यहाँ पर इलेक्ट किया गया, तो ये याद रखिएगा। विलेज रॉक स्टार ये जो फिल्म बनाई गई थी रीमा दास के द्वारा बनाई गई थी, काफी इंपॉर्टेंट मूवी है, काफी न्यूज में भी रही और खासकर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से हमारे कनेक्टेड है, तो इसलिए भी और ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, नजर डालते हैं इंपॉर्टेंट शॉर्ट न्यूज, यानी कि छोटी छोटी मगर मोटी बातें। सबसे पहली जो न्यूज निकल कर आ रही है, ये एक स्टडी की गई लगभग 12 राज्यों के अंदर। 12 राज्यों में जब स्टडी की गई तो पूछा गया पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, इसके अलावा जुडिशरी के बारे में, हमारी आर्मी के बारे में। तो सबसे जो मोस्ट डिसट्रस्टेड, यानी कि जिसके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, वो इंस्टीट्यूशन है पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि वोट के लिए वो नंगे डांस कर सकते हैं। ये आप लोग अभी रिसेंटली देखने को भी मिल रहा होगा, कैसे कैसी हरकतें हर एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा की जा रही है। तो ये एक एनालिसिस निकल के आया 12 राज्यों के अंदर जब यहाँ पर वोट मांगी गई जनता से, तो मोस्ट डिसट्रस्टेड जो इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री का वो पॉलिटिकल पार्टी है, और मोस्ट ट्रस्टेड है हमारी कंट्री में जुडिशरी और आर्मी। तो ये एक पॉजिटिव बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, आर्मी और जुडिशरी के अंदर आज भी हमारा ट्रस्ट है। और किसी भी इंस्टीट्यूशन को तभी तब तक ही इंपॉर्टेंस है जब तक उसका लोगों का उसके अंदर ट्रस्ट है। जब लोगों का उसके अंदर ट्रस्ट खत्म हो जाता है तो फिर देखिए उस इंस्टीट्यूशन का कोई नॉर्मली मतलब नहीं रहता, क्योंकि पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जनता के लिए इंस्टीट्यूशन है, हमारे संविधान के इंस्टीट्यूशन है। अगर इनमें ट्रस्ट नहीं रहेगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता फिर उसका। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। रिसेंटली अभी हम लोगों ने यहां पर बात की थी 3 बैंक के मर्जर के बारे में। एक तो था बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ देना, और इसी के साथ में ये था विजय बैंक। तो इसमें जो बैंक ऑफ बड़ौदा है उसके अंदर
5,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज यानी कि इन्वेस्ट करने की बात की है स्टेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि क्योंकि इनकी खस्ता हालत को सुधारा जा सके। और ये 1 अप्रैल से यहां पर स्टार्ट होने वाला है हमारी कंट्री का बैंक। ये 3rd लार्जेस्ट बैंक होगा एसबीआई और आईसीआईसी के बाद में, 3रा सबसे बड़ा बैंक होगा। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये अभी जो इन्फ्यूज किया जाना है, ये सबसे जो ताकतवर बैंक है यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, उस पर इन्फ्यूज किया जा रहा है। देना बैंक की सबसे खस्ता हालत थी, तो देखिए 2 अच्छे बैंक के साथ में एक बुरा बैंक जोड़कर, ताकि बुरे बैंक को भी चलाया जा सके, ऐसी यहां पर हालत इसकी सुधारने की कोशिश की जाती है। तो ये काफी न्यूज में भी है और 1 अप्रैल से अभी इंप्लीमेंट भी होना है, तो इसलिए भी न्यूज में आ रहा है। तो क्वेश्चन का आइडिया आप लोग खासकर बैंकिंग अगर एग्जाम की तैयारी करें तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। जिस तरीके से हमारी स्पेस एजेंसी इसरो है, यूएसए की स्पेस एजेंसी नासा है, नासा के द्वारा ये बोला गया था कि स्पेस में भेजा जाएगा महिलाओं को, और सारा जो क्रू मेंबर होंगे वहां पर सारे जो रहेंगे वो महिलाएं रहेंगी। पर लेकिन यहाँ पर जो सूट पहनकर इनको जाना था, यानी बेसिकली जो ड्रेस थी यहाँ पर जो स्पेस के लिए पहनी जाती है, वो यहाँ पर फिट नहीं हो पाई। उसकी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये कैंसिल कर दिया गया। बड़ी अनफॉर्चुनेट कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। तो देखिए जो भी कंडीशन है ये आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट बात आ रही है यहाँ पर राम की जन्मभूमि, ये बाबरी मस्जिद वाला केस है। अभी इंटरमीडिएशन की भी बात चल रही है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर एक मूवी आ रही है राम की जन्मभूमि। इस मूवी को रोकने की बात की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने रोकने से मना कर दिया, जो कि कल रिलीज हो रही है। डायरेक्ट की जा रही है यहाँ पर सनोज मिश्रा के द्वारा। बोला गया इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो मीडिएशन यहाँ पर चल रहा है उसके ऊपर कोई इंपैक्ट डालेगी। तो देखिए मूवी देखिएगा जरूर, पर लेकिन कुछ पॉजिटिव माइंड अपना जरूर रखिएगा, क्योंकि जो मूवीज होती हैं या फिर इस तरीके की जो हरकतें होती हैं, कुछ भी अगर की जाती हैं, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को एक बड़ा ही इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। खासकर इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के पास में ऐसी मूवियां निकल कर आ रही हैं जो कि कहीं ना कहीं जो एक तरीके से व्यू होता है वोटर का, उनको एक तरीके से कहीं ना कहीं डिसाइड करेगी किस साइड में इनको जाना है। तो इस तरीके की हरकतें आप लोग देखते हैं यहाँ पर। चलिए जो भी है आप लोग समझदार हैं तो आप लोगों को पता है क्या करना है। नेक्स्ट बात की जा रही है पेंटागन के बारे में। पेंटागन ऑथोरिटीज के द्वारा यहाँ पर $1 बिलियन डोनाल्ड ट्रंप की जो वॉल बनाने की बात की जा रही है मेक्सिको के बॉर्डर पर, तो उसको ऑथराइज किया है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर ये जाने से पहले जो कि 2020 में इलेक्शन होने वाले हैं यूएसए के। आप लोगों को ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री के इलेक्शन हर 5 साल में होते हैं, यूएसए में जो इलेक्शन होते हैं हर 4 साल में होते हैं। तो इलेक्शन से पहले क्या ये मेक्सिको के बॉर्डर पर दीवार बना पाएंगे, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर दीवार बनती है या नहीं बनती है यूएसए और मेक्सिको के बॉर्डर पर। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए जैसे जैसे इलेक्शन पास में आते हैं तो मार्केट में जो पैसा होता है वो सब्जी की तरह बिखरा मिलता है। इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिला यहाँ पर 133 करोड़ रुपए ये फिलहाल, और कई सारी और भी उल्टी सीधी हरकतें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा सीज की गई है। यहाँ पर शराब, कैश, इसके अलावा गोल्ड वगैरह, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि जनता को में बांटकर वोटर को लुभाने की कोशिश की जाती है। तो देखिए कुछ भी ऐसी एक्टिविटीज में आप लोग संलिप्त न हो। खासकर अगर आप लोगों को ऐसी चीजें बांट रहा है तो लीजिए उनको आसानी से, यानी कि अगर कोई पैसे दे रहा है, ज्वेलरी दे रहा है तो क्या जा रहा है, रख लो अपने पास में, पर लेकिन वोट उसी को देना है जो कोई डेवलपमेंट करेगा, जो कि लगता है आप लोग के एरिया में अच्छा इंसान हो, वोट उसी को देना है। ये बात जरूर ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से माइंड में अपने। आगे नजर डालते हैं यहाँ पर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर। तो जो सबसे पहली खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है ये आ रही है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के बारे में। मई में यहाँ पर इलेक्शन है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, तो उसके चलते यहाँ पर इनके द्वारा जो भी बाहर से लोग इनकी कंट्री में आ रहे हैं, परमानेंट माइग्रेंट वहां पर आ रहे हैं, उनकी संख्या पहले यहाँ पर 1,90,000 हुआ करती थी, उसको घटाकर 1,60,000 कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया की जो पॉलिसीज हैं माइग्रेशन को लेकर वो काफी टाइट हैं, उसको लेकर ये काफी सख्त रहते हैं। खासकर अपनी कंट्री को सिक्योर करना चाहते हैं, बाहर से लोग आकर उल्टी सीधी हरकतें न करें, खासकर इनकी कंट्री का एनवायरमेंट खराब न करें। इसी के साथ में इनकी कंट्री के जो लोगों की जॉब है, इतने ना वहां पर लोग पहुंच जाए कि इनकी कंट्री की लोगों की जॉब चली जाए। पर लेकिन इतना तो माइग्रेशन अलाउ करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि खुद की कंट्री में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो बाहर की जो स्पेशलाइज एजेंसी होती है, ये स्पेशलाइज जो जनता होती है, उससे काम करा लिया जाए। कई बार लेबर फोर्स में कमी पड़ जाती है तो उसको कंप्लीट किया जाए। तो ये तमाम मुद्दे यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो न्यूज निकल कर आ रही है ये आ रही है लोन के बारे में। पाकिस्तान फिर से चाइना के पास से पहुंच गया कटोरा लेकर कि भैया हम लोगों की हेल्प करो। तो यहां पर $2 बिलियन का US का लोन देने की बात की है पाकिस्तान को चाइना के द्वारा। और देखिए पाकिस्तान के अंदर भी पॉलिटिकल पार्टी और जो समझदार लोग हैं वो यहाँ पर रोकते हैं यहाँ पर कि ऐसी हरकतें न की जाए, क्योंकि चाइना अपने बाप का भी सगा नहीं है, कल को वो किसी भी हद तक जा सकता है उल्टी सीधी हरकतें करने के लिए। पर लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वो अपने चंगुल में फंसा चुका है। पाकिस्तान की भी आज के दिन एक प्रॉब्लम हो चुकी है कि कहीं ना कहीं इससे हेल्प लेकर ही सोल्यूशन यहाँ पर निकाला जा सकता है। तो देखिए अभी बोला जा रहा है कि लगभग $2 बिलियन ट्रांसफर किए जाएंगे यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को चाइना के द्वारा, तब यहाँ पर थोड़ी खस्ता हालत जो पाकिस्तान की है वो सुधरेगी। इसी के साथ में 2 कंट्री और हैं, $1 बिलियन जो दिए गए थे यहाँ पर सऊदी अरेबिया के द्वारा, और यूएई के द्वारा भी यहाँ पर $1 बिलियन
इसको दिए गए थे ताकि पाकिस्तान की कम से कम इतनी हालत हो जाए, अगर वो आईएमएफ से लोन लेना चाहता है तो वहां से लोन ले सके। आईएमएफ से लोन लेने के लिए एक मिनिमम थोड़ा बहुत क्राइटेरिया होना चाहिए, कम से कम इतनी तो आप लोगों की इकोनॉमी होनी चाहिए, यानी कि आईएमएफ जो लोन देता है वो नहीं चाहता है कि उसका पैसा डूब जाए एक ऐसी कंट्री में जाए जिसकी हालत ऐसी है कि वो बर्बाद होने वाली है। तो इसीलिए उसने क्राइटेरिया रख रखे हैं कि कम से कम इतना एक बेसिक मिनिमम, वो नहीं कहते कि बेसिक मिनिमम कट ऑफ तभी होगा जब आप कट ऑफ होगा तभी आप लोग मेंस लिख पाएंगे। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो आईएमएफ से जो अभी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है लगभग 8 बिलियन इसको मिल जाएगा, अगर यहां पर ये जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन है आईएमएफ की, उसको फुलफिल कर पाता है। तो ये है पाकिस्तान की आज के डेट में हालत। आगे चलते हैं। आगे खबर है यहाँ पर राज्य के बारे में, तो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। हमारी सोसाइटी डिवाइड है यहाँ पर कास्ट, रिलीजन, रीजन या फिर आप लोग कई सारी और भी एरिया में। तो अभी यहाँ पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा कभी काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। अगर कोई एफआईआर दर्ज कराना चाहता है तो यहाँ पर ये नहीं बोलेगा कि फलाना ढिमकाना उस कास्ट का इंसान ने ये हरकतें कर दी है। यहाँ पर पर्सन का नाम रहेगा और उसमें कास्ट का नाम नहीं लिया जाएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट डिसीजन यहाँ पर बोल सकते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो इससे फायदा क्या होने वाला है, जो हमारी सोसाइटी इतने लार्ज स्केल पर डिवाइड है, कम से कम एक सेक्शन ऐसा होगा कि जहां पर कम से कम कुछ डिवीजन यहां पर कम होगा। तो पंजाब, हरियाणा और यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ जो कि एबीसी के अंडर में रहती है, तो यहां पर कोई भी इस तरीके से कास्ट को मेंशन नहीं करेगा अगर एफआईआर दर्ज करने जा रहा है। तो हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, राइट टू डिग्निटी की बात करते हैं और बेसिक ह्यूमन राइट की बात करते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन यहां पर लिया गया है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि किस हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर यह डिसीजन लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं बैंकिंग और इकोनॉमी के बारे में। तो जीएसटी, गुड्स और सर्विस टैक्स, एक तरीका इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किया गया। और यहाँ पर ये जो ये टैक्स है यहाँ पर, ये काफी न्यूज में जब हम लोग बात करते हैं रिटेल सेक्टर के बारे में, यानी कि रियल इस्टेट जो हमारा सेक्टर है उसके बारे में बात की जा रही है। रिटेल नहीं, रियल इस्टेट सेक्टर, यानी कि जो घर वगैरह बनाए जाते हैं। अभी जीएसटी की काउंसिल की 34th मीटिंग में बात की जा रही है यहाँ पर कि किस तरीके से कि यहाँ पर जो जीएसटी का जो रेट घटाया गया था खासकर रियल इस्टेट सेक्टर के लिए, जो अफोर्डेबल हाउसेज हैं वो 1% यहां पर देखने को मिला, जो कि यहां पर अभी रिड्यूस किया गया। इसी के साथ में फ्रॉम 8% से जो अंडर कंस्ट्रक्शन नॉट अफोर्डेबल जो हाउसेज हैं उनकी जो बात की जा रही है वहां पर 5% की कैटेगरी में उनको ला दिया गया, जो कि यहां पर 12% था। तो इस तरीके से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसके ऊपर ही फोकस दिया जा रहा है, यानी कि कहने का मतलब यह घुमा फिराकर किस तरीके से सस्ते बनाए जा सकते हैं ये पर्टिकुलर एरिया। अगर टैक्स कम लगेगा तो लोग ज्यादा घर खरीदेंगे तो ये सेक्टर और अच्छे से निकल कर आएगा और ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिलेगा। अगर ये सेक्टर में डेवलपमेंट होगा तो इंप्लॉयमेंट जनरेशन होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती हुई नजर आएगी। तो एक पूरा चक्का सा जो घूमने लगता है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी का, तो उस सेक्टर को घुमाने के लिए पर्टिकुलर ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं अलग अलग टाइम पर। नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर ये एनर्जी के बारे में है और हम लोगों ने अभी रिसेंटली डिस्कस भी किया था कि वर्ल्ड में 3 कंट्री चाइना, यूएसए और इंडिया 70% जो एनर्जी है इनके अंदर जाती है, जिनके इनको रिक्वायर है अगर इनकी पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए। तो उसी के चलते यहाँ पर हमारी कंट्री अभी अबू धाबी यानी कि यूएई के साथ में हमारी कंट्री की कम से कम 2 या 3 दो कंपनी यहाँ पर, एक है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ये मिलकर आबू धाबी की जो कंपनी यहाँ पर आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी उसके साथ में मिलकर काम करने की बात की जा रही है। तो देखते हैं किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया जाता है आने वाले टाइम में, क्योंकि देखिए हमारी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही लार्ज स्केल की है, क्योंकि हमारी कंट्री में एक ह्यूज जनता है, वर्ल्ड में सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है इंडिया। तो उसकी जो भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है उनको कंप्लीट करने के लिए ये इस तरीके से पैक्ट साइन किए जाते हैं अलग अलग कंट्री के साथ में, ताकि बेसिक एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी कंट्री की कंप्लीट की जा सके। और इसके लिए जो अबू धाबी की जो सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल है उसके द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया है आगे बढ़ाने के लिए इस डील को। तो देखते हैं आगे कैसी सिचुएशन की जाती है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है, तो उनका भी सोल्यूशन निकाला जाएगा। दोनों आगे मिलकर काम करेंगे प्रॉपर वे में। नेक्स्ट जो बात की जा रही है पर्सन इन न्यूज के बारे में बात की जा रही है और ये काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी अभी न्यूज में है। नाम है इनका यहाँ पर नरेश गोयल और इनकी वाइफ है अनीता गोयल। इनके द्वारा जेट एयरवेज फाउंड की गई थी 1993 में, पर लेकिन आज की डेट में ये एक फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रही है और इसके अंदर जो 23,000 के करीब एम्प्लॉय हैं उनकी भी जॉब कहीं ना कहीं खतरे में है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और हमारी कंट्री कोई ऐसी एयरवेज अगर बर्बाद हो जाए तो वो भी सही बात नहीं है। तो अभी इसके चलते इनके फाउंडर यानी कि नरेश गोयल और इनकी वाइफ अनीता गोयल के द्वारा रेजिग्नेशन मांगा गया था, जो कि क्रेडिटर थे उनके द्वारा, यानी कि जिन्होंने इनको क्रेडिट दे रखा था। अब उसके चलते यहां पर सॉल्यूशन निकाला जाएगा कैसे इसकी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। अब यहां पर बैंक लेड इंटरिम रिजोल्यूशन प्लान जो है वो अभी इफेक्ट में है, जिसके तहत जो 51% स्टेक थे इनके उनको किस तरीके से कन्वर्ट करके और यहां पर जो डेट है उसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, यानी कि जो उधारी है किस तरीके से उसको यहां पर सही किया जाता है और किस तरीके से चीजों को सिचुएशन को सुधारा जाता है। तो ये काफी बड़ा मुद्दा है। किसी कंट्री में इस तरीके से एक प्रॉपर जो एजेंसी है अगर उसके ऊपर इस तरीके की इंपैक्ट पड़ता है, और हमारी कंट्री में उड़ान स्कीम चली रही है
इस एरिया को और ज्यादा अच्छे लेवल पे ले जाने के लिए ये भी माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी ह्यूज इंडस्ट्री होने वाली है। अगर इस तरह की बढ़ती ग्रोइंग इंडस्ट्री जो कि जीडीपी के ग्रोथ के लिए भी, इंप्लॉयमेंट ग्रोथ के लिए भी और अलग अलग फील्ड में यहाँ पर फायदा पहुंचा रही है, उसमें कोई ऐसी अगर गंदगी आती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि उस सेक्टर को प्रॉब्लम में डाले, तो उसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो ऐसा ही काम कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। बात करते हैं आज के नेशनल पार्क के बारे में। आज जो आप लोगों के सामने नेशनल पार्क है, ये है यहाँ पर नेशनल पार्क रणथंभौर। रणथंभौर नेशनल पार्क ये एक राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में आप लोगों को देखने को मिलता है। स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर सवाई माधोपुर, ये है सवाई माधोपुर गेम सेंचुरी। और यहाँ पर जो नेशनल पार्क बना ये 1980 में बना। ठीक है, ये एग्जैक्ट लोकेशन है यहाँ पर, और ये आप लोगों को दिख रहा है टाइगर, काफी फेमस नॉर्मली यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आज का जो आप लोगों का पॉलिटिकल रीजन है ये है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसको आप लोग सीबीआई बोलते हैं। बहुत ज्यादा न्यूज में थी, डिटेल में कहां से निकल के आई, क्या कंडीशन है, किस तरीके से वर्क कर रही है, किस किस के साथ में मिलकर वर्क करती है, तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे। आप लोगों को जो क्वेश्चन के आंसर देने हैं ये आप लोगों के सामने, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती है, हेडक्वार्टर कहां पर है, कौन इसका डायरेक्टर है, कंप्लीट इसका मोटो क्या है ये बताना है, कब ये फाउंड की गई थी। ये तमाम क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को यहां पर मिल जाएंगे, छोड़कर डायरेक्टर को, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग वैसे सर्च कर लीजिएगा, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे बढ़ता हूं, आगे है क्वेश्चन जो आप लोगों से लास्ट वीडियो पूछे गए थे, इनके आंसर देख लेते हैं। बात की जा रही है यहां पर गोलन हाइट के बारे में। ये यूएसए ने बोला है कि ये जो पोर्शन है ये इजराइल से बिलोंग करता है, और इजराइल ने ये पोर्शन 1967 में सीरिया से छीना था। नरेश गोयल, जिनके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, तो इन्होंने स्टेप डाउन किया अपनी पोजीशन से, जो कि जेट एयरवेज के चेयरमैन थे। नेक्स्ट बात की जा रही है मनरेगा के बारे में। यहां पर बोला था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अप्रूवल लिया गया था कि जो जॉब में उनकी जो पे है उसको हाइक कर दिया जाए, जो कि अब तक नहीं किया गया। अब बोला जा रहा था 1 अप्रैल से हमारी कंट्री में एक बड़ी ही अच्छी बात आने वाली है, जो भी यहाँ पर जो शराब या इसकी जो भी बोतलें होंगी उनके ऊपर एक लाइन लिखी होगी, जो कि फोकस देगी कि कैसे आप लोगों को कंट्रोल करना है कि आप लोग दारू पीकर, शराब पीकर गाड़ी वगैरह न चलाएं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक स्टेप आप लोग बोल सकते हैं। इंडिया में बोला जा रहा है कि 24% जो ग्लोबल ग्राउंड वाटर है हम यूज करते हैं। हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर होती है, खेती होती है, तो खेतों को लेकर काफी ट्यूबवेल से जो पानी चलाया जाता है, ये बहुत बड़ा सेक्शन यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं। कजाकिस्तान पार्लियामेंट के द्वारा अस्थाना का नाम चेंज कर ये नूर सुल्तान कर दिया गया है, जो कि इसकी कैपिटल है, और ये नूर सुल्तान नजरबायेव इनके नाम पर किया गया। 30 साल के बाद इन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन किया। आर्टिकल 50 है, जो कि ब्रेक्जिट को काफी अच्छे से इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था, पर लेकिन अब इसको पोस्टपोन करने की बात की जा रही है, तो आर्टिकल 50 यहां पर ये प्रोसीजर कंप्लीट करेगा। दिल्ली गवर्नमेंट है जो पहुंची सुप्रीम कोर्ट में कि डिसाइड करा जाए कि किस तरीके से यहां पर कंट्रोल रहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का या फिर हमारा पर्टिकुलर अथॉरिटी के ऊपर। देखते हैं क्या सॉल्यूशन निकलता है। इंडिया ने क्या किया, यहां पर फाइनेंशियल ग्रांट प्रोवाइड कराने की बात की है नेपाल को। यह है 35.5 मिलियन नेपालीज रुपी, ताकि एजुकेशनल कैंपस यहां पर स्टेब्लिश किया जा सके, जो कि काफी रिक्वायरमेंट है नेपाल के अंदर, खासकर जिस तरीके से एक यंग जनरेशन है और उनके लिए एजुकेशन अगर मिल पाती है तो आने वाले टाइम में एक अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलने वाला है। आइए नजर डालते हैं क्या क्या डिस्कस किया, इसके बाद में एक छोटा सा क्विज होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले स्लेवरी, और यहाँ पर ये हम लोगों ने स्लेव के बारे में बात की, और ट्रांस अटलांटिक ट्रेड स्लेवरी से रिलेटेड वो हम लोगों ने जाना, डिटेल में इसके बारे में समझा। नेक्स्ट आप लोगों के सामने क्विज था और उसका आंसर और कुछ डाउट भी आप लोगों के यहाँ पर क्लियर किए गए। इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर जाना, बात की गई यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी और जुडिशरी के बारे में और आर्मी के बारे में, इसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट है। 3 बैंक का मर्जर था वो हम लोगों ने समझा। नासा के द्वारा प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया वो हम लोगों ने जाना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राम जन्मभूमि से रिलेटेड जो मूवी है उसके बारे में समझा। डोनाल्ड ट्रंप की दीवार बनेगी या नहीं बनेगी, तो देखते हैं, ये आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, तो ये काफी मुद्दा है जो गर्म रहता है न्यूज में। ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप उठाया गया रिफ्यूजी से रिलेटेड या फिर माइग्रेंट से रिलेटेड वो जाना। चाइना और पाकिस्तान के लोन के बारे में समझा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया एफआईआर से रिलेटेड वो जाना। गुड्स और सर्विस टैक्स के बारे में जाना, खासकर रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर अपनी कंट्री और आबू धाबी के बीच में एनर्जी से रिलेटेड जो रिलेशन है वो समझा। जेट एयरवेज के फाउंडर के बारे में जाना, एक नेशनल पार्क के बारे में जाना। इसी के अलावा यहाँ पर पॉलिटिकल रीजन है, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जानते हैं आज के क्विज के बारे में, और कल के क्विज के आंसर भी हम लोगों ने देखे। इंटरनेशनल डे रिमेम्बरेंस ऑफ द विक्टिम ऑफ स्लेवरी एंड ट्रांस अटलांटिक स्लेवरी के बारे में जाना, किस दिन यहां पर ये देखने को मिलता है, डेट आप लोगों को बतानी है। पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से चले तो 12 स्टेट में यहां पर एक ओपिनियन लिया गया, तो सबसे मोस्ट डिस्ट्रस्टेड जो इंस्टीट्यूशन है वो कौन सा है जिसके ऊपर लोगों का ट्रस्ट नहीं है। आर्मी और जुडिशरी के ऊपर सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। इसी के आप लोगों को बताना है कौन से बैंक में यहां पर जो बैंक नहीं, कौन सा बैंक नहीं, बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा में कितने पैसे इन्फ्यूज करने की बात की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि जो मर्ज हो रहे हैं बैंक उससे पहले इसकी हालत को सुधारा जा सके, ये आप लोगों को बताना है। किसकी स्पेस एजेंसी के द्वारा यहां पर फर्स्ट ऑल फीमेल स्पेस वॉक का प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि यहां पर स्पेस जो सूट है वहां पर वो सुटेबल नहीं बैठ पाया।
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिफ्यूज कर दिया गया है राम की जन्मभूमि मूवी को रिलीज होने से रोकने के लिए। ये किसके द्वारा डायरेक्ट की गई है, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट आप लोगों को बताना है कौन सी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा अभी जो परमानेंट माइग्रेंट इनटेक होते हैं, इनके बाहर से जो माइग्रेंट आ रहे हैं उनको लेने की जो बात की जाती है, ये 1,90,000 से घटाकर 1,60,000 कर दिया गया है। कौन से हाई कोर्ट के द्वारा यहां पर यह बोला गया है कि कास्ट जो है वो मेंशन नहीं करनी है अगर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर आप लोगों को दर्ज करानी है तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। ये था टोटल आज का डिस्कशन। लेक्चर पसंद आता तो लाइक करना मत भूला कीजिए, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। पीडीएफ जाकर आप लोग टेलीग्राम या फिर फेसबुक से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर सब जगह कनेक्ट रह सकते हैं मेरे साथ में। वीडियो के नीचे सारे लिंक है, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर कनेक्ट रह सकते हैं। बाकी अगर बात की जाए यहाँ पर आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों की सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करनी है। मॉर्निंग में 4 बजे वाली जो वीडियो होती है वो आप लोग जरूर देखा कीजिए, प्रैक्टिस आप लोग की अच्छे से होती रहेगी और आंसर साथ साथ दिया कीजिए। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग कंफर्टेबल फील करेंगे। काफी अच्छे से वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो अच्छा लगता है इस तरीके से अगर आप लोग आंसर देते हो तो। और मॉर्निंग में 4 बजे उठने की कोशिश जरूर किया कीजिए। ओके, तो मिलता हूं मॉर्निंग में आप लोगों को 4 बजे, तब तक एंजॉय कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।